25 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका मान लो मकर लगन है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। यहाँ पे आप जो ग्रहों की प्लेसमेंट देख पा रहे हैं अपने चार्ट में, ये प्लेसमेंट आपको नवंबर के गोचर के हिसाब से ही दिखाई गई, लेकिन ग्रहों की गोचरीय व्यवस्था बदलने के कारण कुछ ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है उसमें बदलाव जरूर हो सकता है मंथ के मध्य में। यहाँ पे हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करेगा और कब वक्री स्थिति में रहेगा। इसके बाद देखेंगे ये जो आपको रिजल्ट्स मिलने वाले इन ग्रहों की प्लेसमेंट के वो कैसे रहेंगे इस मंथ में। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों में जाएंगे तो सूर्य के बारे में विचार करते हैं। सूर्य 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे, इसके बाद ये वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। बुध का गोचर 10 नवंबर से 29 नवंबर तक वृश्चिक में है और ये अभी वक्री है। शुक्र 2 नवंबर से तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 26 नवंबर से फिर वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे अपना राशि परिवर्तन करके। मंगल अपनी स्वराशि वृश्चिक में गोचर करने वाले हैं इस मंथ में। बृहस्पति अब कर्क राशि में आ गए तो कर्क राशि में ही आपको देखने को मिलेंगे। शनि 28 नवंबर तक मीन राशि में वक्री है और ये अभी वक्री कंडीशन में ही रहने वाले ऑलमोस्ट मंथ एंड तक। चंद्रमा आपको 1 नवंबर को कुंभ राशि में देखने को मिलेंगे। राहु कुंभ राशि में गोचर कर ही रहे और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। तो अब देखते हैं ये गोचर आप पर कैसा प्रभाव डाल सकता है। सबसे पहले यहाँ हम लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके शनि है और शनि आपके आ रहे हैं थर्ड हाउस में। अब थर्ड का शनि है तो देखिए शनि यहाँ पे क्योंकि वक्री कंडीशन में है, वक्री कंडीशन में होते हुए यहाँ शनि का जो प्रभाव है वो आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो शनि का प्रभाव है ऑलमोस्ट शनि आपके किसी भी कार्य में डिले नहीं करेंगे। शनि यहाँ पर आपके आ रहे हैं थर्ड हाउस में तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा डेडिकेशन लाने वाले हैं। किसी भी पर्टिकुलर काम में कोई भी आपका भले ही आपका कितना भी एफर्ट किसी भी काम में लग रहा हो, शनि का यहाँ पे आना कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा जुझारू बनाएगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनती बनाएगा, डेडिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा देगा। और इसके साथ साथ आपके जो घरेलू रिश्ते हैं अपने पड़ोसियों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने भाई बहनों के साथ, वहां पर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस देखने को मिल सकता है। शनि आपके चार्ट में क्योंकि अब सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड होने से इस बात की संभावना बहुत ही ज्यादा है कि आपका कोई भी फैमिली रिलेटेड काम होगा उसके प्रति भी आप उतने ही ज्यादा डिसिप्लिन के साथ सामने आएंगे। तो थर्ड में शनि है, वैसे अभी वक्री कंडीशन में चल रहे शनि तो आपके किसी भी काम में व्यवधान या बाधा नहीं डालने वाले। अगर मान लो आपके चार्ट में भी शनि वक्री कंडीशन में है आपके जन्म के समय के, तो ये शनि का जो रिजल्ट है वो आपको और भी अच्छा मिलेगा। शनि यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं पंचम को, पंचम भाव को एक्सपेक्ट करेंगे तो वो संतान के प्रति डेडिकेशन देंगे, संतान के प्रति रिलेशन को लेकर आपको काफी स्ट्रिक्ट बनाएंगे और साथ में वो आपकी लव लाइफ को लेकर काफी स्ट्रिक्ट बनाएंगे, आपको काफी प्रैक्टिकल बनाएंगे। आपको कब कौन सा निर्णय कैसे लेना है, कैसे क्या करना है, उन मामलों में शनि आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन देंगे। शनि का दृष्टि पंचम पर होने का मतलब है आप अपनी एजुकेशन, अपनी संतान और बाकी अन्य मामलों के प्रति बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी रहेंगे और डिसिप्लिन में भी रहेंगे। शनि का प्रभाव आपके नवम भाव पर है। नवम भाव पर इनका प्रभाव होने से आपके लिए लंबी दूरी की यात्रा करना, इवन विदेश यात्रा करना भी आसान होगा। शनि का प्रभाव नवम भाव पर होने से उन लोगों को काफी फायदा मिलेगा जो विदेश जाना चाहते हैं या जो विदेश में सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि शनि यहाँ 9वें और 12वें दोनों ही भावों को कनेक्ट कर रहे हैं आपके चार्ट में। तो इनका प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो आपके लगभग फेवर में ही होगा। अगर मान लो आपके चार्ट में शनि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में बैठे हैं और अगर आपको इस समय शनि की महादशा चल रही है तो आपको शनि की रेमेडी करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शनि यहाँ पे आपके चार्ट में अब नवम भाव के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12वें घर को। अगर आपको 12वें भाव के थ्रू किसी भी प्रकार से इनकम होती है, आप कोई भी क्रिएटिव एक्ट में हैं, कोई भी फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटी में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हैं या फॉरेन में रहते हैं, फॉरेन में ऑलरेडी सेटल्ड हैं और वहाँ अपना जॉब वगैरह कर रहे हैं, तो आपको इनकम प्राप्त होने की संभावना जो रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। अगर आपका फॉरेन में कहीं पैसा अटका है तो वो पैसा भी आपको मिल पाएगा। शनि अब क्योंकि चार्ट में वो दूसरे घर के स्वामी है तो आपको 12th हाउस के थ्रू वो इनकम देने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं। ऐसे में मान लो अगर आपके चार्ट में जुपिटर भी बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपको इसका और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। वैसे गोचर में अगर देखा जाए तो गुरु काफी अच्छी स्थिति में आ रहे हैं इस समय। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु के ही बारे में। गुरु आपके तीसरे घर के स्वामी हैं चार्ट में और सप्तम में गोचर कर रहे हैं, साथ में वो 12वें घर के भी लॉर्ड हैं। देखिए गुरु का सप्तम में आना आपके लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव है। एक तरफ जहां वो आपके लिए बहुत ज्यादा एजुकेशन के मामले में
एक तरफ गुरु यहाँ आपको पार्टनर से अच्छा सपोर्ट लाएंगे, दूसरी तरफ आपकी जो इमेज है, आपकी जो पब्लिक छवि है उसको काफ़ी अच्छा बनाएंगे, आपको दूसरों से अच्छा मान सम्मान मिलेगा, आपको रेपुटेशन अच्छी देखने को मिलेगी अपनी। और गुरु अपने घर में बैठे हुए शनि पर अपना प्रभाव डाल रहे हैं, तो शनि का प्रभाव जो है अब आपके लिए और भी ज़्यादा शुभ होने वाला है गुरु की दृष्टि होने से। तो जो भी लोग कम्युनिकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, जो भी लोग स्टडी वगैरह कर रहे हैं, जो स्टूडेंट वगैरह हैं, या जो भी लोग कोई भी रिसर्च वगैरह में इन्वॉल्व हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जहाँ पर आपको बहुत लंबे समय तक सोचना पड़ता है, बहुत ज़्यादा विश्लेषण करना पड़ता है, या काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ करना पड़ता है, तो उन मामलों में दोनों ही ग्रहों का जो यहाँ पे प्रभाव है आपस में, वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। अब क्योंकि गुरु यहाँ पर शनि पर दृष्टि डाल रहे, तो शनि के जो रिजल्ट हैं वो और भी ज़्यादा आपके फेवर में होंगे। बट अगर आपके चार्ट में शनि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में है, तो बस आपको शनि का रेमेडी नहीं करना चाहिए। अगर आप शनि का रेमेडी करेंगे तो आपके कार्यों में डिले होगा। गुरु का दृष्टि जो थर्ड हाउस पे है, वो थर्ड हाउस के जो रिश्ते हैं आपके, आपके पड़ोसी, रिश्तेदार या आपके भाई बहन, उनके साथ एक अच्छी स्थिति बनाएगा। और आपका कोई भी नया बिजनेस करने का जो समय है वो इस समय शुरू हो रहा है गुरु के गोचर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। आपके लिए पार्टनरशिप के भी आपको काफ़ी अच्छे मौके मिल सकते हैं और नया कुछ शुरू करने के लिए भी। इसी तरीके से मैरिज के लिए अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, एंगेजमेंट वगैरह के लिए देख रहे हैं, तो आपको संभावना काफ़ी अच्छी दिखेगी इस समय। लेकिन गुरु क्योंकि कुछ ही समय के लिए सप्तम में आए हैं गोचर में, इसलिए यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि अभी आपका अगर इंगेजमेंट नहीं हुआ है तो इंगेजमेंट के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। ऑलरेडी अगर आपका इंगेजमेंट हो गया है पहले, तो आपका मैरिज का जो चांस होगा वो काफ़ी क्विक होगा, क्योंकि बाद में अगले साल भी गुरु यहाँ गोचर में फिर से आएंगे। तो जब ये परमानेंटली आ जाएंगे, पूर्णतया जब आ जाएंगे गोचर में आने वाले समय में अगले साल, तब इनका प्रभाव और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और काफ़ी लंबे समय से अपना फिर सामान्य गोचर ये करने लगेंगे। बट अभी गुरु का जो स्पीड है यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा है और फिर से ये आपके 6th हाउस में जाएंगे, तो हो सकता है इस समय भी आपके मैरिज और आपके एंगेजमेंट रिलेटेड काम बने। गुरु यहाँ पे आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड है। अगर आपका 12वें भाव से कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन है, आपके पार्टनर का कोई भी कनेक्शन है, आपका कोई भी ऐसा बिजनेस भी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा फेवर ला सकता है गुरु की इस प्लेसमेंट की वजह से, गोचर की वजह से। गुरु का दृष्टि आपके लगन पर है। अब वैसे तो गुरु यहाँ अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन एक अत्यंत शुभ ग्रह होने के नाते आपका दूसरों की नज़र में जो मान सम्मान है, रेस्पेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा होगा और लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। अगर मान लो आपका शनि आपके लगन में स्थित है या आपका शनि आपके सप्तम में स्थित है, तो ये संभावना अब और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। गुरु का प्रभाव आपके 11th हाउस पे है। 11th हाउस में क्योंकि अब 11th लॉर्ड यहीं गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए ऐसा जो गुरु होगा वो धन की बहुत सारी संभावनाएं लाएगा, कुछ नए इनकम सोर्सेज लाएगा और उनके लिए एक अच्छी प्लानिंग भी लाएगा इनकम सोर्स को बनाए रखने या क्रिएट करने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पर जो अगर देखा जाए तो शनि का जो स्थिति है, क्योंकि लग्नेश वही है आपके और सेकंड लॉर्ड वही है, उनकी स्थिति वक्री है। वक्री होने से अब आपका सेविंग वगैरह अगर आप कर रहे हैं, पैसा सेव कर रहे हैं, फ्यूचर की कोई प्लानिंग कर रहे हैं पैसे को लेके, या इवन इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो उसको भी लेकर आपको डिले नहीं होगा। उसके बाद हम मंगल को देखते हैं। मंगल 4th लॉर्ड है और 11th हाउस में आ रहे हैं इस मंथ में। देखिए 4th लॉर्ड होकर 11th हाउस में आना ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड काम है, आपका कोई घर के लिए आपको कोई प्रॉपर्टी लेना है, कोई और ऐसा मान लो आपको डील करना है किसी भी तरीके से अपने अपने घरेलू मामलों में या अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, तो आप वो इस समय डिसीजन ले सकते हैं। अब मंगल यहाँ पे अपने ही घर में है तो थोड़ा एग्रेशन बढ़ाएंगे, थोड़े एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ाएंगे और बुध साथ है। बट अभी बुध वक्री स्थिति में है, इसलिए कोई भी फैसला लेते हुए थोड़ी बहुत आप कन्फ्यूजन में रह सकते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा पर्याप्त समय देके ही आपको सब डिसीजन लेने होंगे। आपके चार्ट में अब मंगल जो यहाँ प्लेस्ड है वो आपका एस्पेक्ट कर रहे हैं यहाँ से आपके 2nd हाउस को। अब राहु पे इनका एस्पेक्ट आ रहा है, तो थोड़ा वाणी वगैरह को लेकर सावधान रहिएगा। फैमिली रिलेशंस को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा। फैमिली के साथ किसी न किसी बात को लेकर थोड़ा बहुत मामूली मनमुटाव या डिस्प्यूट जैसा हो सकता है। इसके अलावा पैसे को लेकर अगर आप जितना ज़्यादा लालच करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होने के चांसेस होंगे। यहाँ से फिर जो मंगल का प्रभाव है वो पंचम पर है। अब क्योंकि मंगल पंचम पर अपना प्रभाव डाले और अपनी ही राशि में बैठ के, तो आपके लिए निर्णय लेना काफ़ी आसान होगा। शनि का भी यहाँ दृष्टि है, तो अनुशासन और एक ऐसी तेजी आप निर्णयों में दिखा पाएंगे जो वास्तव में आप चाहते हैं।
तो यहाँ पे कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर आपका ऑलरेडी जन्म के समय का प्रभाव है, अगर मान लो सूर्य का पंचम पे या मंगल का पंचम पे है, उस मामले में थोड़ा आपको ज़्यादा सावधानी रखनी होगी कोई भी निर्णय लेते हुए। मंगल और बुध दोनों का ही प्रभाव है आपके पंचम पे, तो आपकी एजुकेशन, संतान के मामलों में, बाकी अन्य मामलों में, जहां जहां भी आपको कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेना हो, उन मामलों में आप काफ़ी ज़्यादा सतर्कता के साथ फैसले लें। उसके बाद यहाँ पे मंगल का प्रभाव आ जाता है आपके 6th पे। अब 6th पे मंगल अपना प्रभाव डाल रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो यहाँ आपको काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे मान लो आपने कोई लोन वगैरह लिया है, आपका किसी से कोई झगड़ा है, विवाद है, अपने कलीग्स के साथ विवाद है, बॉस के साथ विवाद है, तो यहाँ आपको मंगल नुकसान नहीं होने देंगे। और क्योंकि वो आपके यहाँ 6th लॉर्ड के साथ ही बैठे हैं, भले ही आपका 6th लॉर्ड अभी वक्री कंडीशन में है, तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपको जरूर हो सकता है किसी भी फाइनल डिसीजन को लेने को लेकर, लेकिन यहाँ पर मंगल का प्रभाव है, तो आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही हैं 6th हाउस रिलेटेड, जैसे कि आप कहीं स्टक हो गए हैं, फंसे हुए हैं, आपको कोई आगे के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, आपको कोई बहुत बड़ा ऐसा कार्य करना है जिसमें बहुत ज़्यादा साहस की या एनर्जी की आपको आवश्यकता है, उस मामले में मंगल का सपोर्ट आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर देखा जाए तो हम शुक्र के बारे में विचार करेंगे। शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी है और चार्ट में वो आपके 10वें भाव के भी लॉर्ड हैं। 10वें भाव में अभी शुक्र गोचर कर रहे हैं, तो शुक्र का जो प्रभाव है वो आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। कैरियर में अगर आपका मान लो शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस या कोई भी प्रोफेशन आपका है, कोई भी क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड आप अगर हैं, तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। सूर्य के यहाँ आने से हालांकि जिन भी पुरुषों के चार्ट में ऐसी स्थिति बन रही है, उनका जो पार्टनर है वो उनको थोड़ा ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है और प्रोफेशन वाइज भी कहीं ना कहीं पार्टनर का अपर हैंड रहेगा आपकी लाइफ में। लेकिन ये सूर्य का यहाँ पे साथ आ जाना, पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा ईगो या बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको दिख सकता है। भले ही अभी गुरु क्योंकि सप्तम में गोचर कर रहे हैं, तो वो यहाँ बैलेंस करने का काम कर रहे हैं, बट अगर स्त्रियों का चार्ट है तो स्त्रियों को नेम फेम मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। सूर्य यहाँ पर वैसे तो देखा जाए तो नीच की स्थिति में है, लेकिन शुक्र इनका नीच भंग कर रहे हैं और लगभग सूर्य की जो यहाँ स्थिति है वो 16 नवंबर तक ही है। तो आपको यहाँ पर कैरियर वाइज इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लेना चाहिए और रिलेशनशिप वाइज हो सकता है कि आपका पार्टनर के साथ उतना सेटिस्फेक्शन ना हो या उतना अटैचमेंट ना हो। तो अपने रिलेशनशिप में आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, जितने कम इमोशनल होंगे उतना अच्छा, लेकिन कैरियर को लेकर आप जितने ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे उतना अच्छा कर पाएंगे। शुक्र आपके चार्ट में क्योंकि 10वें घर के स्वयं ही स्वामी है, इसलिए यहाँ पर आपके नेम फेम के चांसेस काफ़ी ज़्यादा प्रबल हैं। इसके बाद क्योंकि सूर्य आपके चार्ट में वो अष्टमेश है, अष्टमेश होने की वजह से इस समय आपको अपने कैरियर में कोई बड़ा बदलाव करना है, कोई भी चेंज करना है, आपको अपना प्रोफेशन अगर स्विच करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद शुक्र यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, 11th हाउस में चले जाएंगे। 11th हाउस में शुक्र के जाने से आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके लिए इनकम के कुछ नए रास्ते खुलेंगे, साथ ही लग्जरी वस्तुओं को लेके जो चाहत है आपके मन में वो थोड़ी बढ़ सकती है। उसके बाद क्योंकि शुक्र यहाँ से अपने ही घर को प्रभावित करेंगे, अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे और जब वो 10वें घर में है तब भी वो आपके 5th लॉर्ड तो हैं ही, ऐसे में आपकी क्रिएटिविटी, आपका जो नेचुरल टैलेंट है वो बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद हम बुध के बारे में विचार करेंगे। बुध आपके छठे घर के स्वामी और आपके चार्ट में 9वें घर के स्वामी है। बुध फिलहाल वक्री स्थिति में है, तो वैसे तो यहाँ मंगल का दृष्टि है आपके 6th हाउस पे, तो मंगल आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों भावों के लिए अगर आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो रहा है कोई भी डिसीजन लेते हुए, तो थोड़ा सा अपने आप को समय दें। और मंगल का जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव बुध पर पड़ रहा है, तो आप अपने चंद्रमा को देखें कि चंद्रमा आपके चार्ट में कितनी अच्छी स्थिति में है। अगर आप चंद्रमा का इस समय रेमेडी कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपका जो मंगल का प्रभाव है, मंगल का जो एग्रेशन है उससे थोड़ा कम होगा और आपका बुध भी आप देखिए कि कैसी स्थिति में है। देखिए बुध आपका बहुत अच्छी स्थिति में इस समय हो तो ज़्यादा बेहतर है। इस प्रकार का बुध वैसे मल्टीटास्किंग बनाएगा आपको, लेकिन वक्री होने की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा देगा कि आपको फाइनल डिसीजन कौन सा लेना है। अब बुध आपके चार्ट में पंचम घर को प्रभावित कर रहे हैं, तो बुध की जो क्षमता है उसका प्रभाव पड़ रहा है पंचम पर, तो निर्णय लेने को लेकर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वो प्रभावित कर रहे हैं आपको, लेकिन मंगल यहाँ आपको ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं निर्णय लेने के लिए। अब क्योंकि बुध जो है वो आपके 9वें घर के स्वामी है, 9वें घर के स्वामी होने की वजह से अगर आपका अपनी इनकम को लेके किसी अदर स्टेट से संबंध है, अगर इनकम को लेके फॉरेन से कोई रिलेशन है आपका, फॉरेन से अगर आपको इनकम प्राप्त होती है, तो उन मामलों में बुध का जो रिजल्ट रहेगा काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगा। हालांकि वक्री बुध है तो आप अपने
पिछले कुछ निर्णय देखिए, पिछले कुछ 2-4 महीनों से आपने जो भी फैसले किए हैं, उनमें से कौन-कौन से ऐसे फैसले हैं आपके, जो वास्तव में आपके लिए सही सिद्ध हुए हैं और कौन-कौन से ऐसे फैसले हैं जो आपके लिए गलत सिद्ध हुए हैं। जो भी फैसले आपके गलत सिद्ध हुए हैं, जो आपके फ़ेवर में नहीं रहे, आप उनको इस समय चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर चंद्रमा के लिए, और चंद्रमा यहाँ पर आपके चार्ट में वो सप्तमेश है और गोचर कर रहे हैं सेकंड हाउस में, राहु के साथ ये स्टार्टिंग में रहेंगे। देखिए, राहु के साथ चंद्रमा की स्थिति है तो सडनली कहीं ना कहीं से पैसा मिल सकता है, फैमिली के साथ थोड़े से मनमुटाव या थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको। चंद्रमा का यहाँ आना पैसे के लिए आपको थोड़ा इमोशनल कर सकता है, तो इस समय आप अपने रिश्तों को बहुत ज़्यादा बैलेंस में करने की कोशिश करें। लगभग 4 तारीख के आसपास फिर आपको चंद्रमा देखने को मिलेंगे थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में शनि के साथ यहाँ वो रहेंगे, लेकिन शनि क्योंकि अभी वक्री हैं तो चंद्रमा पर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव शनि का नहीं रहेगा, तो लगभग आपके लिए अपने हर काम को प्लान करना ईजी ही रहेगा। हालांकि आपका अचानक से कोई टूर हो सकता है, वो टूर आपका लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है या शॉर्ट डिस्टेंस भी। उसके बाद चंद्रमा आ रहे हैं फोर्थ में। फोर्थ का चंद्रमा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवर करेगा, पार्टनर की तरफ से भी आपको अपने घरेलू मामलों में काफ़ी ज़्यादा ही सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर चंद्रमा के आने से कैरियर रिलेटेड मामलों में ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका दृष्टि होगा 10th पे और शुक्र का दृष्टि भी यहाँ होगा सूर्य के साथ ही। तो चंद्रमा को ऑलमोस्ट जो ट्रांजिट है आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है, और फिर वो उच्च की स्थिति में होंगे आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में चंद्रमा के आने से आपके पार्टनर के थ्रू आपको धन मिल सकता है, आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज क्रिएट हो सकते हैं। पंचम का चंद्रमा थोड़ा इमोशनल ज़्यादा बनाएगा। अगर आपका मंगल जैसा प्लैनेट या कोई भी अन्य प्लैनेट अगर 5th में बैठा है तो उसका प्रभाव भी आप चंद्रमा पर जरूर देखेंगे। उसके बाद हम सूर्य के बारे में विचार करते हैं। सूर्य आपके अष्टम घर के स्वामी हैं और गोचर कर रहे हैं 10th में। देखिए, सूर्य यहाँ नीच की स्थिति में है, तो आपके जो आपसी संबंध है, जैसे बॉस के साथ हैं, आपके कैरियर से रिलेटेड जो आपके साथ और भी लोग काम करते हैं, उनके साथ भी जो आपके रिलेशन है वो थोड़े प्रभावित हो सकते हैं। इस समय अगर आप अपने कैरियर में कोई बड़ा चेंज करना चाहते हैं, कोई भी उतार चढ़ाव अपने कैरियर में देखना चाहते हैं, या आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, तो आप स्विच कर सकते हैं। सूर्य यहाँ पे अपना राशि परिवर्तन करेंगे और फिर वो 11th हाउस में आ जाएंगे। 11th हाउस में इनका 16 तारीख के बाद का ही बनेगा। 16 तारीख के बाद जो स्थिति बनेगी उसमें आपके लिए नेम फेम के बहुत अच्छे चांसेस हैं, निर्णय और अच्छे से आप ले पाएंगे, लेकिन ये आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है। भले ही आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा और आप में लीडरशिप के अच्छे गुण डेवलप होंगे। तो सूर्य का प्रभाव हम ऑलमोस्ट अच्छा ही मानेंगे, और वो क्योंकि मंगल के साथ हो जाएंगे, तो आपका यहाँ पे जो भी लोग आपके बहुत क्लोज हैं, जो भी लोगों को आप बहुत ज़्यादा मानते हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं, उनके साथ थोड़े बहुत आपके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं बहुत ज़्यादा एग्रेशन की वजह से। तो यहाँ पे हमने लगभग अभी सभी ग्रहों को डिस्कस किया। अभी राहु केतु के बारे में कोई विशेष चर्चा हम नहीं करने वाले, ऑलरेडी इनके बारे में काफ़ी बार पहले ही चर्चा हो चुके। तो अब हम देखेंगे वास्तव में आपके लिए कौन कौन से अच्छे दिन है इस मंथ में, कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी हैं। सबसे पहले अगर आपके लिए अच्छे दिनों की बात की जाए तो आपके लिए अच्छे दिनों में 6, 7, 10, 11 फिर 17 से 19 तारीख तक ये दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे निकल के आ रहे हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, जिस काम में आपको बार बार रुकावट आ रही है, बार बार किसी भी प्रकार का व्यवधान आ रहा है, तो आप इन दिनों को सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। इसके साथ साथ अगर हम कुछ खराब दिनों को देखेंगे तो खराब दिनों में आपके लिए सबसे पहले जब चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो 8 और 9 को इनकी ये स्थिति बनेगी। 8 और 9 को हो सकता है आप पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो किसी काम की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो बहुत ज़्यादा, या आपके जो कहीं ना कहीं साथ वाले लोग हैं उनके साथ आपका कोई झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है, उस मामले में आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। 8 और 9 को कोई आर्थिक रूप से आप गलत फैसला ले सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब लियो में होगा तो 12 से 14 तक ये स्थिति बनेगी। इस दौरान विशेष तौर पे आपके कैरियर में कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है, अचानक से आपको कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी आपको यहाँ भी क्रिएट होगी। चंद्रमा जब आपके 12वें घर में गोचर करेंगे तो ये अब क्योंकि सेगिटेरियस साइन में आएंगे 22 से 24 तारीख तक इनकी ये स्थिति बनेगी आपके चार्ट में, तो यहाँ आप काफ़ी आध्यात्मिक होते हुए दिखेंगे। आप पूजा पाठ में ऐसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा रुचि लेते दिखेंगे। जो भी लोगों का फॉरेन जाने का कोई भी टूर करने का प्लान है उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य को लेके और कुछ पेंडिंग जो खर्चे आपके रह गए हैं वो चाहे किसी भी कारण से हैं, उनको लेके आपको यहाँ पर सोचना होगा। आपके जो भी पेंडिंग खर्चे हैं वो इस समय हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपके लिए कुछ खराब दिन है जहां पर आपको थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो फिलहाल हमने पूरा डिस्कस किया आपके लिए मंथली प्रेडिक्शंस के लिए। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।